जय हो दे दुर्गा महादेव की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग यूके 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायणगढ़ के एक छोटे से गांव बनीला गांव से, और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज की ब्लॉग की शुरुआत की मैंने आज गांव के रास्ते से। तो मैं जा रही थी खेत धान की कटाई के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल गांव में पहाड़ों में धान की कटाई लवाई मंडाई हो चल रही है तगड़ी। तो मैं भी जा रही थी। तो पापा और भाभी चले गए थे पहले 10-15 मिनट पहले। ये जाने में थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता बनाया था। तो भाई आज मौसम बड़ा तगड़ा होने वाला है, बहुत भयंकर धूप लगने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे मिला काला वाला कुत्ता जो हमारे घर में दिखता है हमेशा। और ये देखो, यहाँ पे लोगों ने धान की कटाई कर दी है और मैं लगी थी जाने पे अभी। और ये कुत्ता फिर से मेरे पीछे आ गया था। मैं इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही थी, अब भाग गया घर की ओर। गांव में सबसे पहले मान दिया इन्होंने धान को, हैं? शुरुआत कर दी इन्होंने, लोगों को परेशान करके रखा है मोती नगर वालों ने। ये चाचा ने किला खाना तुम या ना गाँव परेशान के लेकर ना तुम चैन में के लिए नहीं रखे तुम्हारा। एक शुरू हो गए तो अब सारे गांव वाले बेचैनी हो जाएंगे। चाची डाली वैल्यू एक आग नी मैं तो यहाँ पे मिले मुझे एक चाचा और चाची रास्ते में अपने खेत में। यहाँ पे धान की मंडाई कर रहे थे और बाकी के लोग यहाँ पे कोई धान की कटाई कर रहा था, कोई मंडाई कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आ रही हूँ गाँव, ये हमारा गाँव। तो गाँव से ठीक ऊपर ये देखो, ये हमारा खेत। तो उसी खेत में आ रही हूँ जहाँ पे मैंने ये रास्ते में बांधा था एक दिन। तो ये देखिए, भाभी और पापा ने यहाँ पे आधा खेत काट दिया था। तो काट ही रहे थे तो पूरा खेत पीला हो रखा है धान। तो मैं भी लग गई थी यहाँ पे धान काटने पे। ये देखो, काटने के बाद यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी धान का कुनिक। तो ये लगा दिया था मैंने पूरा कुनिक, ये देखो। तो दोस्तों, सुबह के 10 बज गए थे। तो उस खेत का हमने पूरा धान काट के लगा दिया था एक जगह में कुनिक। और अभी हम आ गए थे दूसरे खेत में, गांव के पास में ही। तो यहाँ पे भी पूरा खेत हरा हरा हो रखा था, थोड़ा थोड़ा हो रखा था बीच बीच से। तो पापा और भाभी यहाँ पे काटने लग गई थी। तो अभी हमने नाश्ता नहीं कर रखा था, तो इसके बाद हमें जाना था घर नाश्ता करने के लिए। तो फिलहाल हमने इसको निपटाया। इस खेत में हमने यहाँ पे धान के अंदर ना एक जगह पे मिर्च बो रखी थी, लगाई थी उस टाइम की। तो ये देखो, हरी हरी मिर्च लगी हुई है, कुछ लाल हो रखी थी। ये देखो। और यहाँ पे मक्का भी लगा रखी थी, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये देखो, खाली पड़ा था ये। तो यहाँ पे हमने ला रखे थे पानी के लिए बर्तन, क्योंकि गांव में पानी नहीं आ रहा था और हमें जाना था हैंडपंप पे पानी लेने के लिए। इसके बाद ये देखो, लोग यहाँ पे पानी सार रहे थे हैंडपंप से। तो जितना धान काटने का था हमने काट दिया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ झंगोरा की बालियाँ थी जो कि पकी हुई थी और बाकी की हरी हो रखी थी। तो जितनी पक रखी थी हमने उनको काटा। हमारा झंगोरा हुआ है, तो थोड़ा सा ही झंगोरा हुआ है। ये देखो, जितनी झंगोरा की बालियाँ पकी हुई थी उसको हमने काट दिया है। मतलब पहाड़ी भाषा में बोले जाए कि लो दिया था। तो भाभी ने ला रखा था पानी, तो हमने पानी पिया। तो ये देखो, ये कैसे झाड़ी के अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से रास्ता नहीं है,
रास्ता उधर है, लेकिन हमने धान नहीं काट रखा है उधर से। उधर का खेत हमारा है, इसलिए भाभी जा रखी है धान देखने के लिए कि काटने के लिए हुआ या नहीं हुआ, हरा हो रखा या पका हुआ है धान। और ये देखो भाई, यहाँ पे ना हमारा पगार गिर गया है पूरा, मतलब ऊपर वाले खेत का ना पूरा नीचे वाला भाग टूट के गिर गया है। ये देखो नीचे के खेत में, ऊपर का खेत में हमारा है, ये पूरा टूट के नीचे आ गया। ये देखो बरसात, तो जो लगातार बारिश रही 4-5 दिन तक, उस बारिश में ये पूरा टूट के ये देखो नीचे गिर गया पगार। ये सारे खेत हमारे हैं, इसलिए ना भाभी देखने के लिए जा रही कि धान काटने लायक हुए नहीं हुए इन खेतों में। यहाँ ऊपर वाले खेत में हमने कद्दू का झाल बूट रखा था, मतलब लगुला बो रखा था, तो उसको देखने गए थे हम। उसमें कद्दू लगे या नहीं लगे थे, लेकिन इसमें एक भी कद्दू नहीं लगे थे। ऐसी धूप रहेगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगा, पूरा धान पीले हो जाएंगे पूरी बालियाँ, तब काटेंगे इनको। तो हम गए हैंडपम्प पे पानी के लिए, और यहाँ पे मिली हमें हमारे गांव की आरती। तो ये गूंगी है, बोल नहीं सकती, इशारे से ही बात करती है। तो यहाँ पे ये हाथ मुँह धो रही थी, पानी के लिए आ रखी थी ये भी। कति चक्कर है या चक्कर। तो आरती को बुखार आ रखे, आरती बोल रही मुझे बुखार आ गई, बल मेरी तबीयत खराब हो गई बल। हमारे पास बोली है मुझे मेरी तबीयत खराब हो रखी बल, बुखार आ रखी बल मुझे, इसलिए मैं सुस्त हो रखी बल। हमने पूछा सुस्त क्यों हो रखी है आते ही, तो आरती बोल रही है मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं सुस्त हूँ बल, बुखार आ रखी बल मुझे, चड़कन धड़कन हो रहा हाथ पाँव में। तो थोड़ा देर हमने भी यहाँ पे आरती के साथ गपशप मारी, और उसके बाद हमने अपना पानी भरा और हम निकल गए घर की ओर। और मेरे पूरे पानी की गेलन नीचे से छेद हो रखी थी, और इसलिए पानी टपक रहा था और मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। ये देखो, लेकिन मुझे इसी तरह ले जाना पड़ा, जल्दी जल्दी भाग भाग के। वही पानी लेके मैं घर पहुंच गई थी, और गांव के एक ताऊ जी आ रखे थे देहरादून से गांव, उनके साथ बैठ के यहाँ पे मैंने थोड़ा देर गपशप मारी। और घर में आते ही भाभी ने यहाँ पे पारुल को नहला दिया था, ये देखो। और पारुल के यहाँ पे और अंशु के सारे दोस्त आ रखे थे, ये देखो, बैठने के लिए, खेल करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई और हमने नाश्ता किया। तो नाश्ते में यहाँ पे बना था आज हमारा कद्दू की सब्जी और रोटी। तो मैंने भी नाश्ता किया बैठ के सबके साथ, और पारुल को रोटी दिया था हमने। पारुल यहाँ पे क्रीम रोल बनाकर खा रही थी जैम के साथ, ये देखो। उसके बाद पारुल की ठीक नज़र पड़ी कैमरे पे, और पारुल दिखाने लग गई, अपना पैर लात दिखाने लग गई। फिर मैंने डांटा कि ऐसा नहीं करते हैं, गंदी बात। फिर उसके बाद चुपचाप हो गई डांटने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे आराम से। दोस्तों, हम लोगों का नाश्ता भी हो गया था। मेरे मन में ख्याल आया कि अंशु के काफ़ी लंबे बाल हो रखे थे, तो इसके बाल कटाने ले जाना था, लेकिन अभी गाड़ी नहीं मिलती है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। गांव का यही सीन है। तो मैंने पहली बार कोशिश की लाइफ में, आज तक मैंने कभी किसी के बाल नहीं काटे थे। तो मैंने सोचा चलो यार आज एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ घर ही में बाल काटने की, किस तरह से हल्के हल्के काटूँगी पहले। तो इसलिए मैंने पहली बार कोशिश की। तो जैसे तैसे मैं काट तो रही थी इसके बाद, लेकिन ये बहुत मुंडी हिला रहा था, कभी नीचे कभी इधर कभी उधर घुमा रहा था मुंडी को। तो इसलिए मेरी खोपड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, और मुझे अंशु पर इस बात पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैं इसकी कुटाई भी कर दे रही थी बीच बीच में। और बालों को मैंने पहले कैंची से छोटे किए, उसके बाद मैं लाई अंदर से ट्रिमर मशीन, तो ट्रिमर से मैंने इसके बाल पूरे गंजे कर दिए।
तो दोस्तों इसका लास्ट लुक ये था। ये देखो अंशु का कि फाइनली बाल भी कट गए थे और उसके बाद इसको नहला दिया था और अभी यहाँ पे कपड़े पहना रहे थे इसको। तो ये देखो अंशु की खोपड़ी मैंने पूरी उड़ा दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि पहली कोशिश थी मेरी किस तरह की मैंने ये देखो जंगल से घसेरियाँ भी आ गई थी घास लेकर के। तो दोस्तों मुझे कमेंट में सच सच बताना कि मैंने अंशु के बाल कितने बुरे तरीके से उड़ा रखे हैं, मुझे कमेंट में बताना। वैसे सामने पे तो सही लग रहा था, लेकिन फ़ोन में थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे चूहों ने खा रखा होगा, पर सामने पे सही लग रहा था वैसे तो। दोस्तों फिलहाल हम लोगों का भी दिन का खाना बन रहा था। तो चलिए फिर आज के दिनचर्या में इतना ही करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय दोस्तों।